गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 समांतर माध्य। एक्सरसाइज 14.1 सांख्यिकी की सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले समांतर माध्य को हम ज्ञात करना सिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सूत्र देखेंगे और कुछ संकेतों को समझेंगे। देखेंगे समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आते हैं इसमें अवर्गीकृत आंकड़े। आपकी बुक में नहीं है परंतु समझना जरूरी है। अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं? जो बिखरे हुए होते हैं, उल्टे सीधे कैसे भी हो, जैसे जो क्रम से ना हो। 4 3 7 1 3 5 6 2 9 10, ये उल्टे सीधे हैं। अब इस तरह के कोई आंकड़े हमें दे दिए जाएं और पूछा जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो उन्हें हम किस तरह से व्यवस्थित करके और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। देखेंगे समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है और समांतर माध्य यानी एक्स वार, एम बड़ा या एक्स वार, एक्स उसके ऊपर वार लगा दें तो ये समांतर माध्य का संकेत होता है। जैसे देखेंगे एक्स वार बराबर समांतर माध्य संकेत है और पद बराबर एक्स है, यानी एक्स लिखा मिले उसके आगे कुछ लिखा हो तो समझ लेना होता है कि ये पद लिखे हुए हैं। और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित या इसका संकेत एफ होता है, जहां एन क्या होता है? पदों की संख्या, कितने पद हैं, और एफ सिग्मा एक्स यानी पदों का योग। अब हमें चाहिए क्या? सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, यानी सिग्मा एक्स चाहिए और एन चाहिए। सिग्मा एक्स यानी पदों का योग, ये हमारे पद हैं, इन्हें जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे इनको तो ये होगा 50, यानी सिग्मा एक्स बराबर 50। और टोटल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर 10। ये अंतिम पद 10 मत मान लेना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये टोटल जो गिनती है यानी काउंटिंग करके जितने पद हैं उनको लिखा गया है। तो अब एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एक्स की जगह 50 रख लेंगे और एन की जगह 10 रख लेंगे और 10 से 50 को भाग कर देंगे, 10 से 50 को भाग कर देंगे, 10 पंजे 50, यानी एक्स बार बराबर 5 आंसर, यानी समांतर माध्य बराबर 5। अब चलते हैं दूसरे वर्गीकृत आंकड़े। ये वर्गीकृत होते हैं यानी इनका एक वर्ग होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप डाटा, जब बारंबारता दी हो। इसमें भी दो तरीके से होते हैं, एक बारंबारता दी जाती है और एक में टैली दी जाती है। जैसे कि बारंबारता दी है, ये पद हैं x 5 3 7 4 8 11, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी f से 3 2 5 4 2 1। अब समझेंगे ये बारंबारता होता क्या है। यदि ये वर्गीकृत आंकड़े में ना होकर अवर्गीकृत आंकड़े में होते तो 5 को हम 3 बार लिखते और 3 को 2 बार लिखते, 7 को 5 बार, 4 को 4 बार, 8 को 2 बार और 11 को 1 बार लिखते। तो ये वर्गीकृत आंकड़े में इनको इकट्ठा करके रख लिया, यानी उनको बता दिया गया है कि 5 3 बार लिखा गया है, 3 2 बार लिखा गया है और 7 5 बार लिखा गया है और 4 4 बार लिखा गया है, 8 2 बार और 11 1 बार। अब यहाँ पर हमें, अब जब बारंबारता दी जाती है तो पदों का योग नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, पदों का योग नहीं करते हैं, बारंबारता का योग करते हैं, जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कैपिटल एन तो समझ जाएंगे बारंबारता का योग है। जोड़ लेंगे 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 1 17, यानी कैपिटल एन 17। इसमें एक अगला कॉलम बनाया जाता है जिसे बोलते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स की गुणा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 और 11 एकम 11। अब अगला जो योग करेंगे एफ एक्स का करेंगे, यानी सिग्मा
एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का योग। अब इनको टोटल कर लेंगे। 15 6 21, 21 5 26, 26 और 30 56, 56 6 62, 10 72, 72 6 78, 10 88, 88 89 और 89 और 10 99, 89 10 99। अब एक्स वार यानी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होगा, इसका सूत्र होगा, इसका एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कैपिटल एन। वहां पर स्मॉल एन था, पहले सूत्र में स्मॉल एन, और यहां पर कैपिटल एन और एफ भी है। तो उसका आंसर जो निकालेंगे 99, सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे 99 बटे एन कितना है 17। अब यहाँ पे 17 से 99 को भाग कर देंगे। भाग करने पर हमें मिलेगा 17 से 99 को जब भाग करेंगे तो मिलेगा 5.82, यानी एक्स बार बराबर 82। ये कब का है? जब केवल बारंबारता दी गई हो। आंसर। अगला रूल है वर्गीकृत आंकड़े में बी, यानी जब बारंबारता और टैली दी हो, यानी फ्रीक्वेंसी दी हो और क्लास इंटरवल यानी टैली दी हो। जैसे 15 से 20 है, किसी में 10 से 30 हो, 10 से 20 हो, 20 से 40 हो, इस तरह से, या से कम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं? सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल 15 से 20 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अंत तक जहां तक हमें दिया गया है। अब उनके आगे बारंबारता में इन्हें रख लेंगे। बारंबारता में पहला है 14, दूसरा 56, तीसरा 60, चौथा 86, पांचवा 74 और छठा 62 और अंत वाला है 48। 48। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, केवल क्वेश्चन से ही लिखा है। अब बात आती है एक्स की। अब एक्स को हमें निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे? क्लास इंटरवल है, यानी 15 और 20 को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना होगा? 35 का आधा यहां लिख लेंगे। 35 में 2 से भाग कर देंगे, कितना होगा? 17.5। कितना होगा? 17.5। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आपको जोड़कर भाग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? इस तरह से देखेंगे अंतर कितने का है, यानी 20 25 30 35 40 45 50, यानी 5 5। इसमें 5 5 जोड़ते चले जाओ, अपने आप एक्स निकलता आएगा। 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5, फिर 5 जोड़ेंगे 27.5, फिर 5 जोड़ेंगे 32.5, फिर 5 जोड़ेंगे 37.5, फिर 5 जोड़ेंगे 42.5, फिर 5 जोड़ेंगे 47.5। अब इनकी एफ एक्स की गुणा करेंगे, यानी 14 गुणा 17.5। 14 गुणा 17.5 करेंगे तो 245 आएगा। अब 56 गुणा 22.5, 56 गुणा 22.5 से गुणा करेंगे तो 1260। 1260 60 गुणा 27.5 करेंगे तो आएगा 1650। 1650। 86 गुणा 32.5 करेंगे आएगा हमारा 2795। 2795। 74 गुणा 37.5 करेंगे आएगा 1762.5। 1762.5। उससे अगला 62 गुणा 42.5 करेंगे गुणा तो आएगा 2635। 2635। 48 गुणा 47.5 करेंगे आएगा 2280। 2280। अब ये सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स 12,627 और एन यानी बारंबारता का टोटल हमारा 400 है। और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी सिग्मा एफ एक्स में एन से भाग करेंगे, 12,627 में भाग करेंगे 400 से। जब 400 से भाग करेंगे तो एक्स वार यानी समांतर माध्य आएगा हमारा 31.575। यदि प्रश्न में कहे कि दशमलव के बाद
अधिकतम 3 अंकों तक ज्ञात करो, तो 3 अंक तक दिखाएंगे, वरना 3 अंक तक ना कहे तो ये तीसरा अंक काट कर दूसरे अंक में 1 बढ़ा देंगे, यदि 5 या 5 से अधिक हो तो। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे, ये हमें एक टैली दी गई है। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या में 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। हल देखेंगे, पौधों की संख्या यानी टैली है, उसे क्लास इंटरवल CI से लिखेंगे। घरों की संख्या वो बारंबारता है, उसे F यानी फ्रीक्वेंसी से लिखेंगे। CI में 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14, 12 से 14। फ्रीक्वेंसी यानी घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है। अब निकालेंगे x कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जोड़कर आधा, यानी 0 और 2, 2 होगा, 2 का आधा 1, 2 और 4 6, 6 का आधा 3। x निकालेंगे, 0 और 2 को जोड़कर आधा यानी 1, 2 4 को जोड़कर 6, 6 का आधा 3 और 6 4 10, 10 का आधा 5, 6 8 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 22 का आधा 11 और 26 का आधा 13। ठीक है। और अब निकालेंगे fx यानी x और f की गुणा। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 नाम 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है। f को जोड़ लेंगे, 3 4 9, 9 6 15, 15 और 5 20, n बराबर 20। fx का टोटल करेंगे, 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। यानी ये है f सिग्मा f x। ठीक है। x बार यानी अब आंसर की तरफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कैपिटल N। एफ एक्स है 162 बटे 20, 16 दूनी और 2 अट्ठे 16 यानी 8.8, यानी 160, 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएगा और 20 एकम 20। एक्स बार बराबर 8.1 यानी समांतर माध्य है, समांतर माध्य बराबर 8.1 या प्रति घर माध्य, प्रति घर
माध्य पौधे बराबर 8.1 आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।